सीतापुर जनपद के थाना सिधौली क्षेत्र के अंतर्गत जसवंतपुर के रहने वाले 26 वर्षीय सत्यपाल की पुलिस के द्वारा हुई पिटाई के दौरान मौत हो गई थी, जिसके चलते ये पूरा मामला राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंचा था, जहां पर सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया और सीतापुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए बताते चले कि जो दरोगा आरोपी दरोगा है उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए आज सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सिधौली के संवाददाता राजन भार्गव। तो राजन बताएं कि आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सीतापुर सांसद राकेश राठौर पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर परिजनों से मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया, क्या पूरा मामला? जी निशान जी, आपको बता दें अभी बीते बुधवार जो सिधौली के जाफरीपुरा चौराहे पर जो दरोगा की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई थी, आज उसी में सीतापुर सांसद जो है उसके ग्राम जसवंतपुर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मृतक जो सत्यपाल यादव उसके पिता जो सोबरन यादव हैं उनसे मुलाकात की और उनका दुख साझा किया। इस दौरान उन्होंने जो मृतक का भाई विशाल यादव है उसके अभी तक हो रही कार्रवाई की पूरी जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने मृतक के पूरे परिवार से मुलाकात की और उनका दुख दर्द साझा किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूछा कि अभी जो सीतापुर में क्या कार्रवाई हुई है, पूरी कार्रवाई की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने जो है विशाल को रोजगार दिलाने तक की भी बात कही है। वो अपनी तरफ से कह के गए हैं कि हम आपको रोजगार भी दिलवाएंगे और आपके परिवार की जो भी जिम्मेदारी है वो निभाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो कहा है जो विवेचना है, विवेचना अभी जो बता रहे हैं कि जैसा कि परिवारजनों ने बताया कि अभी विवेचना लोकल थाने में ही है, तो विवेचना कहीं बाहर से कराने की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जो परिवारजन सहमत होते हैं तो दूसरे किसी थाने से इसकी विवेचना करा ली जाएगी। यही उनसे परिवार से मुलाकात की और परिवार का दुख दर्द साझा किया और मृतक जो सत्यपाल है उसका भाई जो विशाल है, छोटा भाई है, उसको नौकरी दिलाने की तक की बात कही है। और इसके अतिरिक्त जो है उनकी जो भी सहायता हो सकती थी वो सहायता किया। इसके अतिरिक्त जो उसकी बहन थी, बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाने तक की भी बात कही। बिल्कुल। ये बताएं कि राजन, जिस तरह से सांसद राकेश राठौर वहाँ पहुंचते हैं, कितनी देर तक रुकते हैं, कितनी देर तक परिवार से मिलते हैं, और जैसा आपने बताया कि जो मृतक का भाई है विशाल उसको नौकरी दिलाने की, उसको रोजगार दिलाने की बात करते हैं, जहाँ पर उसकी बहन को जो है शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा क्या सांसद जी राकेश राठौर के द्वारा दिलाने की बात कही गई या उन्हें न्याय दिलाने की बात कही गई है, और कितनी देर तक रुके रहे? जी निशान जी, आपको बता दें जब सांसद राकेश राठौर लगभग 20 से 30 मिनट तक उनके घर पर रुके हैं और वहां पे परिवारजनों से एक एक करके मुलाकात की, पिता से मुलाकात की। मृतक जो सत्यपाल थे उसके माता का निधन पहले ही हो चुका था, तो पिता के ही कंधों पे जिम्मेदारी थी सारी। और ये जो सत्यपाल जो था बाहर गाड़ी आज चलाता था, तो वहां से आजीविका जो थी आराम सिंह की चलती थी। घर पे जो पिता थे वो दुधाही का काम करते हैं, तो थोड़ी बहुत आजीविका पूरे घर की, जो बच्चे जो घर पे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा यही दो लोग भरण पोषण करते थे। तो आज जब राकेश राठौर पहुंचे हैं तो उन्होंने दुख दर्द साझा किया। इसके दौरान लड़की से उसकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली और उसने अपना जो बताया कि हम वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने कहा पढ़ाई में हम आपके परिवार की पूरी तरीके से मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है परिवार से ये भी कहा कि अगर जो आप जो ये आपकी जो विवेचना है, विवेचना आप जहां से कहेंगे मैं इसके एसपी से बात करके विवेचना जहां से आप कहेंगे वहां से कराने की बात करूंगा। बिल्कुल, सीतापुर एसपी से बात करके विवेचना जो है जहां से चाहेंगे पीड़ित परिजन वहां से विवेचना कराने की बात सीतापुर के सांसद राकेश राठौर ने की। फिलहाल अगर हम जानकारी दें तो आपको बताते चले कि सिधौली के थाना क्षेत्र जसवंतपुर के रहने वाले सत्यपाल ये मंगलवार को अपनी दुकान के बाहर जो दुकान स्थित है जाफरीपुरवा, वहां पर दुकान थी और उस दुकान पर उनके यानी कि मृतक सत्यपाल के पिता और छोटा भाई विशाल दोनों लोग दुकान में बैठते थे, परचून दुकान चलाते थे। जब उस दौरान वो रात में सो रहे थे दुकान के बाहर, तभी जो दरोगा थे सिधौली के मणिकांत श्रीवास्तव वहां जाते हैं राउंड पर और पूछताछ करते हैं उस सत्यपाल से, जिनके साथ में 5-6 पुलिसकर्मी और भी थे। पूछताछ के दौरान जो है दरोगा सत्यपाल को पीटने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वहां उसे छोड़कर वो सभी लोग चले जाते हैं। जाफरीपुर के रहने वाले सभी लोग जो है वहां पहुंचते हैं और जो मृतक है उसको तत्काल इलाज के लिए लेते हैं, लेकिन उसको जो है मृत घोषित कर दिया जाता है।
जिसके बाद ये बूंद जो है सरकार तक जाती है, जहाँ पर सरकार के जाने के बाद अगर हम बात करें तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव, उन्होंने देर रात ही ऑनलाइन से जो है आयोग में दर्ज कराया, राज्य मानवाधिकार में आयोग में जो है शिकायत दर्ज कराई, और उसी के चलते आपको बता दें कि सीतापुर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहाँ पर आरोपी दरोगा जो मणिकांत श्रीवास्तव है उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। आज मृतक सत्यपाल के परिजनों से मिलने सीतापुर सांसद राकेश राठौर वहां पर मिले और परिजनों को पूरा आश्वासन दिया कि जो मृतक के भाई है विशाल, उसे नौकरी दिलाई जाएगी, उसके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। वहीं उन्होंने पढ़ाई शिक्षा, बहन की शिक्षा की भी बात की है, और आपको बता दें कि इस दौरान जो वहां पे मौजूद उन्होंने मुलाकात की और क्या कुछ कहा वो दर्शकों को पहले हम सुना देते हैं। ये नौजवान थे बेचारे, अपनी दुकान की रखवाली के लिए रात में पूरी रात वहीं लेटते थे। चोरी हो गई थी और पुनः मतलब चोरी ना हो, पुनः नुकसान ना हो, इसलिए रात वहीं दुकान पे ही लेट के ही ये अपनी दुकान को बचाने का, अपनी जीविका को बचाने का प्रयास करते थे। गश्त के दरमियान कोई दरोगा जी हैं श्रीवास्तव जी, कोई सिपाही, ये लोग गश्त के दरमियान पहुँचे और पता नहीं क्या था, नशे में थे क्या था, कि बुरी तरीके से नौजवान को पीटा और पीटने के बाद उपचार के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही गंभीर घटना है, संज्ञेय अपराध है कि आप किसी आदमी को सिर्फ पूछताछ में अगर इतना इस तरीके से पीट देते हो, जान चली जाए। गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन उसमें साथ में जो उनके हमराही सिपाही हैं उनका नाम कहीं अता पता नहीं। दूसरी बात, जांच के लिए जो विवेचक जो हैं वो उसी थाने के हैं। हालांकि ये परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहीं कहा होगा कि हम जांच आप जहां संतुष्ट हो वहां से करा देंगे, तो उनको जांच बदलानी चाहिए। और जहां पे परिवार के लोग कह रहे हैं, अभी मेरी अशोक भाई से बात हो रही थी, इनके बेटे से भी बात हो रही थी, उन लोगों का भी कहना है कि जांच बदलनी चाहिए, दूसरे थाने से करानी चाहिए, किसी उच्च अधिकारी से करानी चाहिए। संसद जी, आप मृतक के गांव आज आए हुए हैं, आप द्वारा क्या मदद दी जा रही है और आगे क्या सहयोग जो छोटा भाई है इसके लिए हम लोगों ने कहा है कि इनको कहीं रोजगार का हम लोग इंतजाम कराते हैं, उनके बायोडाटा ले रहे हैं, उनको पक्का रोजगार का इंतजाम कराएंगे। और भी जो हम लोगों के लायक सहायता मदद है जरूर की जाएगी। पूरे इस दुख की घड़ी में पूरा हम सब लोगों, पूरा संगठन सब इनके साथ खड़ा है। तो आपने सुना कि किस तरह से सांसद राकेश राठौर ने नौकरी दिलाने की बात कही है, और साथ तौर पे परिजनों से ये भी कहा है कि विवेचना जो आप चाह रहे हैं कि अगर बदलना चाहते हैं, लोकल थाने पे नहीं करना चाहते, तो एसपी से बात करके विवेचना जो है किसी अन्य थाने में भी कराने की बात उन्होंने कही है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद राजन। जी धन्यवाद।